हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे YouTube चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी देन प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा अंडर रूट में हमको इज इक्वल टू में प्रूफ करना है बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू दी होती है वो लिख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल में दिया हुआ है हमें ए अपॉन बी। लिखने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एक सीधी लाइन जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक बड़ी लाइन जिसको हम बेस बोलते हैं। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है और 90 डिग्री के सामने की साइड होती है हाइपोटेनियस। बेसिकली ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। उसके बाद थीटा में हमें वैल्यू दी हुई है और थीटा में हमें फाइंड करनी है। तो ये थीटा कहाँ रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि थीटा के सामने की क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर होती भी है। बची हुई बेस होती है और ये हाइपोटेनियस होती है। उसके बाद क्या करते हैं, जो ये वैल्यू है इनको यहाँ पर रखना होता है। वो किसकी हेल्प से रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस, टी का मतलब टैन। जिसकी वैल्यू दी हुई है वो चेक करते हैं। यहाँ पे साइन की दी हुई है, तो साइन कहाँ है, साइन कोस टैन, ये साइन है। साइन क्या है, ऊपर पी है और नीचे एच है। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस। मतलब साइन में क्या है, ऊपर पी की वैल्यू नीचे एच की वैल्यू। तो ये पी की वैल्यू और ये एच की वैल्यू। पी की वैल्यू कितनी है, ए, और एच की वैल्यू कितनी है, बी। आई होप आप यहाँ तक समझ रहे हैं। तो परपेंडिकुलर पता है हमें और हाइपोटेनस पता है। हमको क्या फाइंड करना है, बेस। उसके लिए क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। वो क्या है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी है, बी, एच का स्क्वायर है तो बी का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बी हमें फाइंड करना है, बेस हमें फाइंड करना है। तो बी का स्क्वायर ऐसा कैसा ही प्लस पी की वैल्यू क्या होगी, पी का स्क्वायर है, पी की वैल्यू है ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पी का स्क्वायर है। अब चूंकि बी की वैल्यू, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो अकेला रखते हैं, तो ए स्क्वायर इधर आकर कहाँ का हो जाएगा, माइनस का, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अच्छा, ये स्क्वायर इधर रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो बी की वैल्यू मुझे मिल गई अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये मेरी बी की वैल्यू है अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो लिख लेते हैं। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फाइंड क्या करनी है, प्रूफ करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ सोल्व करते हैं। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है वो देखते हैं। जैसे सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, साइन कोस टेन, ये रहा कोस। कोस क्या है, बी अपॉन एच। कोस का उल्टा होता है सेक। सेक की वैल्यू चाहिए तो सेक क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। एच की वैल्यू कितनी है, बी, एच अपॉन बी। एच अपॉन बी मतलब बेस, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। प्लस, उसके बाद प्लस है टेन थीटा की वैल्यू। टेन कहाँ है, ये रहा टेन। टेन में क्या है, ऊपर पी नीचे बी। पी की वैल्यू कितनी है, ए, और नीचे बी। बी मतलब बेस। बेस की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, नीचे दोनों तरफ सेम है तो ऊपर के वैसे ही जोड़ देते हैं, बी प्लस ए, और नीचे लिखेंगे हम अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। हमें स्क्वायर में प्रूफ नहीं करना है, तो हमको स्क्वायर ख़त्म करना है। तो जैसा कि मुझे पता है, हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर हो तो एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, एक बार दोनों को घटा देते हैं। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ऊपर क्या है, बी प्लस ए, और नीचे यही चीज़ अंडर रूट में है। अगर मैं एक चीज़ को दो बार अंडर रूट में लिख देता हूँ तो उसका मतलब विदाउट अंडर रूट होता है वही वैल्यू। तो मैं लिख सकता हूँ बी प्लस ए अंडर रूट में गुणा बी प्लस ए अंडर रूट में। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एक बार निकल के आ जाता है। जैसे रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू का मतलब होता है टू। तो ऐसे ये बगैर रूट के था, मैं इसको रूट में लिख लिया दो बार, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो एक बार से एक बार का कट जाएगा। उसके बाद क्या बचा ऊपर, अंडर रूट में
बी प्लस ए, और नीचे अंडर रूट में इकट्ठा लिख देता हूँ क्योंकि निचले वाला भी कायम है, अंडर रूट में है। ये क्या बचा, बी माइनस ए। यही हमको प्रूफ करना था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट करें और इस वीडियो को अपने भाई बहनों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।